ओम शांति। आज 19 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चारों तरफ गणेश जी का पूजन हो रहा है, उनकी महिमा हो रही है। हमें उनके जीवन से सीखना है। गणेश जी को बहुत लंबी सूंड दिखाते हैं, जो विद्यापति की निशानी है, अर्थात नॉलेजफुल बनने की बात विशेष रूप से हम सबको बताती है कि हमें कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टकराना नहीं। नॉलेज का मतलब सिर्फ आत्मा परमात्मा की नॉलेज ही नहीं, उसके साथ साथ वैरायटी भी एक ब्यूटी है। हर एक के संस्कार अपने हैं, हर एक का पार्ट अपना है। ये बात याद रखते हुए हम किसी के साथ भी स्वभाव संस्कार की टक्कर में नहीं आएंगे, ये शुभ संकल्प लें। गणेश जी को बड़े बड़े कान दिखाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि कोई भी बात को ध्यान से सुनना है, कान खोल के सुनना है। जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने से आपकी मनन शक्ति अच्छी हो जाएगी। छोटी छोटी आंखें ये दूरदर्शिता की बात सिखाती हैं। कोई भी बात को दूरादेशी बनकर सोचें, आदि मध्य अंत बुद्धि में रख करके सोचें। आज के इस दिवस पर स्वयं के लिए स्वयं शुभ संकल्प करें कि हम नॉलेजफुल होकर हर कर्म करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी धारणा की बात सिखाई है कि आप बच्चों को भोजन याद में बनाना है। जब आप याद में भोजन बनाते हैं, याद में खाते हैं, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। नहीं तो माया बिल्ली बार बार आपके आत्मा रूपी दीपक को बुझा देती है। आपकी बहुत बड़ी युद्ध है माया के साथ। जो बच्चे याद करते हैं, याद से ही आत्मा कर्मातीत बनेगी। मियाँ मिट्ठू नहीं बन जाना कि हम तो हैं ही बाबा के। एक मिनट भी आप बाबा को याद करते हैं तो बहुत फायदा है। एक मिनट भी याद करते हैं तो शक्ति मिलती है। तो भिन्न भिन्न विधियों से याद करना है। अगर कोई भोजन बना रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, तो भी ये याद रहे शिव बाबा के यज्ञ के लिए ये मक्खन निकाल रहे हैं, ये कार्य बाबा करा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भी दिल होती है कि मैं शिव बाबा की याद में रह के भोजन बनाऊं, याद में रह के खाऊं। याद में बना हुआ भोजन मन को पवित्र करता है। साथ साथ बाबा ने इशारा किया कि संगम युग पर तुम बच्चों को चलते फिरते भी सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। एक दो को बाबा की याद दिलाओ और इन चित्रों के द्वारा बहुत सुंदर बाप का परिचय सबको दो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। याद के पुरुषार्थ से कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो भी कमियां हैं उन्हें निकालते जाना है। याद के बल से जो भी अंदर कमियां हैं उन्हें निकालते जाना है। क्वेश्चन है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? सब बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रह के दिखाओ। भोजन बनाते समय पूरा समय याद में रह के दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की सेवा करो। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की सेवा करो। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाबा बैठ बच्चों को समझाते। भक्ति मार्ग में गाया जाता, जब परम पिता परमात्मा आते हैं
तो वो आकर धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य धीरज नहीं दे सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाबा आए हैं सुख धाम ले चलने के लिए, यह दुख धाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यहाँ तो बाबा सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही है जिसे श्रीमत कहते हैं, दैवी मत एक ही है जिसको श्रीमत कहते हैं। अनडिवाइन मत माना आसुरी मत, डिवाइन मत माना पावन दैवी मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता पावन को, अनडिवाइन कहा जाता पतित को। यह है पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है, पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। ये संगम का युग है, ये युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। ये संगम युग आप बच्चों के लिए है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाप आते हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, वो है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। ये है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। संपूर्ण डिवाइन सतयुग को कहा जाता। संपूर्ण डिवाइन वर्ल्ड सतयुग को कहते हैं। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। बाबा ने हम सबको धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीवात्मा कहा जाता। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते, आत्मा ही तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। यह है अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना ये निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता। बच्चे अब सतयुग आ रहा है। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है, फट से तो दुखधाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरा लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाएं फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देहाभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम संपूर्ण बन गए। हमें श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से श्रेष्ठ बनेंगे, याद से ही श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाबा को याद करते हैं। अंदर में कोई ये ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहें तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राजभाग लेने के लिए। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अपने को देखना है, हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं, इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही है शिवालय सतयुग में। सारा भारत शिवालय बन जाता, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना। शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मनुष्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती, अब उनके जड़ मंदिर हैं। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भले हैं भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना, और कोई राजा ही नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर से हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं।
पावन दुनिया में जाने के लिए जरूर पहले पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है। जहां तक जीना है याद में रहना है। अंडरलाइन करेंगे, जब तक जीना है याद में रहना है। और ज्ञान की वर्षा तो होती रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसी को कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नरक बन जाता। ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालियां पुरानी होगी ना। सन्यासियों की महिमा है, स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो अपना शो करते हैं, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके, पहले 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। कोई भी आता है पहले उसको 7 दिन का कोर्स करना है, एम ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। ये एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता, पहले पहले फादर को समझो। बाबा कहते मैं बच्चों की सेवा में आया हूँ। शिव बाबा, हम बच्चों की सेवा में आए हैं। जो कल्प पहले वाले हैं वो ही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते कहाँ तक निश्चय हुआ। ये कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में कहेंगे फलाने महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं, यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। वहां सत्संगों आदि में समझेंगे ये तो फलाना वेद सुनाते हैं, राजविद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेद शास्त्र राजविद्या की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक ये नहीं समझा तो क्या करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, पहले ये पक्का निश्चय नहीं तब तक फिर क्या समझेंगे। और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, कुछ भी समझते नहीं। अंदर में निश्चय पक्का होना चाहिए। कई बच्चे ये बात समझते नहीं कि शिव बाबा की ही पढ़ाई है। सारा दिन मुश्किल को यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये याद हो तो सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएं। परंतु तुम्हारे में भी नंबर वार है। बाबा कहते मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना है बहुत सहज, परंतु माया याद करने नहीं देती। घड़ी घड़ी बुद्धियोग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। कोई भी मिले एक दो को बाबा की याद दिलाओ, याद कराने वाला, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे, ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु ऐसा होता नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह के बनाए। महिमा कब है? जब बाबा की याद में रह के भोजन बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह के भोजन बनाए, तभी तो शक्ति मिले। मात्र शक्ति का आह्वान कर रहे हैं बाबा, जो पूरा दिन भंडारा संभालती हैं कि याद में रह के बनाओ तो शक्ति मिले। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता, नहीं तो पुरुषार्थ करें। बाबा को तो दिल होती है अपने हाथ से शिव बाबा को याद करके भोजन बनाऊं। ब्रह्मा बाबा की दिल होती है मैं शिव बाबा को याद करके उनकी याद में रह के भोजन बनाऊं, फिर भोग लगाऊं। प्रैक्टिस करनी है, देखें याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में कोशिश करो। बाबा जानते हैं 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। क्या चार्ट है? 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाएं। जब तक कांटे को फूल ना बनाएं तो कुछ काम के नहीं।
राजाई के लायक वो बनते जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते। जितना तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर पाते हैं। बाप तो सबको कहते जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। अपने मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है, याद की मेहनत है। बाबा भी बताते मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था हमारी फाइनल स्टेज है। कर्म किया, कर्म से अतीत हो गए। ये अनुभूति रही कि बाबा ने कराया, करावनहार ने कराया। फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं। विनाश का साक्षात्कार, बैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी योगी है उनको बैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविजन से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। टेलीविजन में कोई भी विजन स्पष्ट नजर आता है, उससे बाबा ने कहा जो दिव्य चक्षु का साक्षात्कार है ये बहुत वंडरफुल है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है तब मजा है। अंडरलाइन करेंगे, सच्चे दिल से बाबा की सेवा में लगना है तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना ये खातरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक बनना चाहिए। लायक बनाने वाले को याद करने से लायक बनते जाएंगे। जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, फायदा ही फायदा। याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, बहुत फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहां ये पता नहीं होगा कि ये कहाँ से वर्षा मिला। सत्युग में ये पता नहीं कि ये वर्षा कहाँ से मिला। ये थोड़ा ही समझते हैं कि हमारे संगम की कमाई है। बादशाही मिल जाती, तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ा भारी मंजिल है। अब तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है, तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। अभी आप बाबा की याद से डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का कोई पता नहीं, निराकार बाप का कोई पता नहीं, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। ये नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, वो हमारा बाप है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अब तुम जानते हो हमारा बाप हमें वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे, अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना भक्ति करने से छूट गए। बड़े मजे की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमें छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों चाहती है। बाबा पूछ रहे हैं बाबा को छोड़कर आपकी बुद्धि कहीं और क्यों चाहती। परंतु किसी की तकदीर में नहीं तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राज्यों की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करे। क्यों नहीं तकदीर बनाते हो। तकदीर बनाने में किसी को मना नहीं है। तकदीर में नहीं तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। कामकाज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा। कामकाज करते बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। एक दो को सावधान करो, फिर कोई माने या ना माने। एक दो को याद दिलाओ बाबा की, फिर कोई माने या ना माने। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सतगुरु
तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते खाते याद में जरूर रहना है। भोजन बनाते व खाते याद में जरूर रहना है। सच्चे दिल से बाबा की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। सच्चे दिल से बाबा की सेवा में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भव। व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सब बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखता। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए, देह की धरनी में कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखता। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें कितना भी कोई फंसाना चाहे, फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन है, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं सफलता का सितारा हूं। अपने मस्तक में दिव्य सितारे को चमकता हुआ देखें। ये सितारा सफलता का सितारा है। बाबा ने मुझे सफलता का तिलक दिया है। असंभव को संभव करने की ताकत दी है। मन बुद्धि के विमान से एक बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। उनकी शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं सफलता का सितारा हूं। परमात्मा शक्तियां पल पल मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।